करते हैं हम दें, ठीक है। तो हम कौन टेक करते हैं? नंबर 1 हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के अलावा हम ले होते हैं फैट्स। एग में क्या होता है? एग में भी प्रोटीन होती है, ठीक है। मीट में होती है। पल्सेस में क्या होता है? जो आप लोग दालें खा रहे होते हो उसमें क्या होता है? पल्सेस में भी प्रोटीन होती है। और जो ब्रेड आप लोग यूज करते हो, ब्रेड में क्या होता है? ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और गोश्त, अंडे में प्रोटीन होती है, ठीक है। दालों में होती है प्रोटीन, ठीक है। ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और जो एनर्जी ड्रिंक्स आप लोग यूज कर रहे होते हो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स में भी। और जो घी आप लोग यूज कर रहे होते हो, ऑयल आप लोग यूज कर रहे होते हो, जो आप लोग पराठे खा रहे होते हो उसमें क्या होता है? फैट्स, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग ले रहे होते हैं खाने में, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स, फैट्स। ये 3 चीजें बॉडी में डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं हो सकती, डायरेक्टली जज्ब नहीं हो सकती। तो बॉडी ने इन 3 चीजों से एनर्जी लेनी होती है, ठीक है। यानी हमने एनर्जी लेनी होती है ना इन 3 चीजों से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से। इन तीनों चीजों से हमने लेनी होती है एनर्जी। तो हमारी बॉडी क्या डायरेक्टली प्रोटीन को अब्सॉर्ब कर सकती है? नो। कार्बोहाइड्रेट्स को भी नहीं कर सकती, फैट्स को भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमारी बॉडी प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, ठीक है। और जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। मैंने आपको यही स्टार्ट में बताया कि क्या क्या चीजें हम ले रहे होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं यानी फैट्स, ठीक है। और प्रोटीन किन किन चीजों में होती है, ये चीजें हम ले रहे होते हैं। और हमारी बॉडी डायरेक्टली इन चीजों को जज़ब नहीं कर सकती, ठीक है। यानी डायरेक्टली हमारी बॉडी इन तीनों चीजों को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है। प्रोटीन जो है, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कन्वर्जन को। प्रोटीन को कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। इसके अलावा बाकी क्या बच गया? फैट्स, ठीक है। जो आप लोग पराठे वगैरह खा रहे होते हैं, घी यूज कर रहे होते हो, ऑयल यूज कर रहे होते हो, तो फैट्स को हमारी बॉडी डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है बॉडी। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, ठीक है। और जो फैट्स हम ले रहे होते हैं उनको हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है फैटी एसिड में, ठीक है। और हमारी बॉडी में ना ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स भी हैं हमारी बॉडी में। तो जो ऑर्गन्स हैं, ये सवाल आया होता है वन पेपर में, ठीक है। ऑर्गन्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं। ये डेफिनेशन आई होती है इनकी पेपर में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बता दूं आपको। ऑर्गन्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ
बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, ये दोनों ना डेफिनेशन वो पूछता है पेपर में, ऑर्गन की, ठीक है, और ग्लैंड्स की। जो ऑर्गन्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो ग्लैंड्स हैं ये सेम टाइप ऑफ बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं। सिर्फ ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये चूंकि वो पेपर में पूछता है इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। ठीक है, और जो ग्लैंड्स होते हैं ना ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं। ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं, यानी कोई ना कोई लिक्विड सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीट करने का क्या मतलब होता है? सिक्रीट करने का मतलब होता है हार्ज करना। ठीक है, तो एक सवाल आता है वन पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ज्यादा पेपर्स पढ़े हुए हैं या ज्यादा पेपर्स दिए हुए हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन लाजमी देखा होगा, फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स, यानी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सवाल आता है पेपर में। तो माउथ से स्टार्ट होती है, मुंह से जो है डाइजेशन स्टार्ट होती है। फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट, माउथ। ठीक है, मुंह से स्टार्ट होती है डाइजेशन। माउथ में क्या होता है? माउथ में होते हैं टीथ। ठीक है, टीथ क्या कर रहे होते हैं? ये तो ब्रेक करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, यानी कि फूड को ब्रेक करते हैं पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं टीथ। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आप लोगों को करवाना है आज। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सिस्टम करने हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड है, वन पेपर में इंक्लूड है ये। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पिक करता है। अच्छा, टीथ जो है ये फूड को ब्रेक करते हैं पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और जो टंग है, जुबान, ये मैं माउथ की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। और ये सवाल पूछता है वो फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स, तो माउथ से स्टार्ट होती है डाइजेशन। माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में होते हैं टीथ। टीथ क्या करते हैं? टीथ फूड को ब्रेक करते हैं पीसेस में। ठीक है, और टंग भी होती है, ठीक है, जुबान भी होती है ना माउथ में। और जुबान क्या है? टंग जो है ये एक ग्लैंड है। ठीक है, तो ग्लैंड का क्या काम है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी ग्लैंड होगा ना वो कोई ना कोई लिक्विड को सिक्रीट कर रहा होगा, कोई ना कोई लिक्विड खारिज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड होता है टंग के नीचे, ठीक है, जुबान के नीचे एक ग्लैंड होता है, और साइड्स पे होते हैं दो ग्लैंड्स। ये मैं बात कर रही हूँ स्लाइवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, एक तो होता है जुबान के नीचे, ठीक है, और दो ग्लैंड्स होते हैं साइड्स पे। तो टोटल कितने स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं पीपीएससी में? ये आया होता है तो 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, हर ग्लैंड कोई ना कोई लिक्विड सिक्रीट करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सिक्रीट करता है सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एक है टंग के नीचे, ठीक है, दो साइड पे होते हैं। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं? इन्होंने कुछ ना कुछ सिक्रीट तो करना है, क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं, कोई ना कोई लिक्विड सिक्रीट करना है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स नाम से ही जाहिर हो रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं ये स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा क्या होता है? थूक। ठीक है, ये स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा आप लोगों को पता होगा थूक को कहा जाता है। ठीक है, तो टीथ जो है ये फूड को इन्होंने ब्रेक कर दिया। यहाँ से स्टार्ट लिया ना हमने फूड, माउथ से, ये माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुई है।
साकिब, आपने जो पॉइंट पूछना है आप वो मेंशन कर दें, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। कहाँ से आपका मिस हुआ है? अच्छा, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। टीथ, जो दांतों ने क्या किया, फूड को ब्रेक किया छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है। दांतों ने साकिब, एग में प्रोटीन है, ठीक है। मीट में प्रोटीन है, गोश्त में होती है प्रोटीन, ठीक है। अंडे में होती है, पल्सेस में होती है, इन सब चीजों में प्रोटीन होती है जो हम ले रहे होते हैं, ये सारी चीजें। ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ये सारे पॉइंट्स आपने पूछे हैं तो मैंने इनको रिवाइज भी कर दिया आपके लिए। अच्छा, टीथ, दांतों ने क्या किया, फूड को इन्होंने तोड़ा, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। और जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, इन्होंने सलाइवा को सिक्रीट किया, क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कोई भी ग्लैंड है तो वो कोई ना कोई लिक्विड को सिक्रीट करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया सलाइवा, ठीक है। सलाइवा उन्होंने सिक्रीट किया, तो फिर ये सलाइवा के साथ मिलकर ना पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। जो छोटे छोटे पीसेस बने थे ना फूड के, जो टीथ ने बनाए थे छोटे छोटे टुकड़े फूड के, तो वो फिर सलाइवा के साथ मिले, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स ने चूंकि सलाइवा सिक्रीट किया, तो फिर ये सलाइवा के साथ मिलकर ना पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। जैसे पेस्ट नहीं होता कोई भी, तो उस तरीके का ना एक स्ट्रक्चर बन गया, एक सब्सटेंस बन गया। तो उसके बाद फिर ये गया फूड पाइप में। फूड पाइप ना, यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगी, ईसोफेगस को कहा जाता है फूड पाइप। ये है फूड पाइप, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से माउथ से फूड गया, फूड पाइप में जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, वो गया है फूड पाइप में। सलाइवा के साथ जो मिल के बना था पेस्ट लाइक सब्सटेंस, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, वो गया है ईसोफेगस में। यानी ईसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है। तो यहाँ पर ना एक विंड पाइप भी होता है, उसको कहा जाता है ट्रैकिया। वो इस डायग्राम में, इस पिक्चर में नहीं जो है वो मेंशन। ट्रैकिया होता है विंड पाइप, लेकिन आप लोगों ने ना याद रखना है, ये नोट कर लेना आपने। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया होता है विंड पाइप। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक वॉल्व भी होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है, ठीक है। एक वॉल्व होता है, उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। अब इनका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। यानी विंड पाइप किस लिए है और ये जो एपिग्लोटिस है ये किस लिए है। जैसे ही फूड का प्रेशर पड़ता है, यानी फूड ऊपर से आया माउथ से डाइजेशन के बाद, जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो ट्रैकिया है ना वो बंद हो जाता है। देखिए ट्रैकिया जो है, जो विंड पाइप है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो फूड फिर क्या, कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है ईसोफेगस में। जो फूड पाइप है यहाँ पे चला जाता है, ट्रैकिया चूंकि बंद हो जाता है, ठीक है। ईसोफेगस में ना फूड नीचे की तरफ ट्रेवल करता है इसमें। आप चाहे उल्टे लेटे हो, ठीक है, जैसे मर्जी आप लोग लेटे हो, लेकिन फूड ने नीचे की तरफ ही जाना है ईसोफेगस में, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप लोग अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फूड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, नो। ईसोफेगस में फूड नीचे की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो फूड पाइप में ईसोफेगस में एक प्रोसेस चल रहा होता है
और वो प्रोसेस क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का। ठीक है, यानी जैसे जैसे फूड मूव करता है नीचे, ठीक है, तो फूड पाइप ना ऊपर से बंद होता जाता है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे फूड यहाँ से आया, ठीक है, यानी यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से जो है ये बंद हो गया, फिर नीचे पहुंचे, इधर से बंद हो गया, ठीक है, और नीचे से जो है वो एक्सपेंड हो गया। तो इस तरीके से जो है ऊपर से बंद होता जाता है, ठीक है, और नीचे से ओपन होता जाता है फूड पाइप। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी से कहा जाता है, वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, यानी बंद हो रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है। तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी से कहा जाता है। इस वेव लाइक मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ईसोफेगस के एंड पर स्टमक के साथ ना एक लगा होता है स्पिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे ना लगा होता है स्पिंक्टर एंड पे, यानी कि वॉल्व लगा होता है जो फूड को स्टमक में पहुंचाता है। जो वॉल होता है इसके एंड पे, ईसोफेगस के एंड पे, वो फूड को पहुंचाता है स्टमक में। स्टमक भी एक ग्लैंड है, ठीक है, स्टमक क्या है, स्टमक भी ग्लैंड है, ये है स्टमक। तो ये एक ग्लैंड है। ग्लैंड का क्या काम है, मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्लैंड है तो उसने कोई ना कोई लिक्विड सिक्रीट करना है। स्टमक क्या सिक्रीट करता है, स्टमक जो है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, स्टमक जो जूस सिक्रीट करता है उस जूस का क्या नेम है, वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 3 से 4 घंटे लेता है। कितने घंटे में कंप्लीट होता है, 3 से 4 घंटे में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो माउथ है, ठीक है, माउथ में भी एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नेम है, उस एंजाइम का नेम है अमाइलेज। माउथ में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नेम है अमाइलेज। अब एंजाइम होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक कैटालिस्ट होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट अब क्या होता है, यानी ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, ये तेज कर देता है, उसकी स्पीड को इनहेंस करता है। ठीक है, तो अमाइलेज जो है ये एक एंजाइम है माउथ के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। काइंडली एक दफा बता दें, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। हो रहा है ना, क्या प्रोसेस चल रहा है। डाइजेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है और इसी को ही ये स्पीड अप कर रहे हैं। जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अमाइलेज एंजाइम जो माउथ में होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर फूड कहाँ पे पहुंच गया, फूड पहुंच गया स्टमक में। ठीक है, यानी माउथ से होता हुआ ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर स्टमक में आ गया फूड। ठीक है, स्टमक ने क्या सिक्रीट किया, स्टमक ने सिक्रीट किया गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, कोई ना कोई लिक्विड सिक्रीट करेगा चूंकि ये एक ग्लैंड है। अब स्टमक में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ये तो अमाइलेज जो मैंने आपको बताया ये तो माउथ का एंजाइम है। ठीक है, अब स्टमक में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नेम है, उस एंजाइम का नेम है पेप्सिन। जो एंजाइम स्टमक में होता है ना, उस एंजाइम का नेम है पेप्सिन। ठीक है, और स्टमक में एक और भी चीज होती है, यानी HCl होता है स्टमक में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये स्टमक में होता है। और स्टमक में इसके अलावा भी एक चीज होती है, वो क्या होता है स्टमक में? स्टमक में म्यूकस भी होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम होता है स्टमक में, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसके अलावा म्यूकस होता है। ये सब होता है स्टमक में। और स्टमक में फूड कितने टाइम के लिए रहता है? स्टमक में फूड रहता है 2 घंटे के लिए, ठीक है। तकरीबन 2 घंटे के लिए स्टमक में फूड रहता है। अब यहाँ पर जी वही मैं बताने लगी हूँ साकिब। यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो मैंने अमाइलेज आपको बताया जो कि माउथ में होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो स्टमक में एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और HCl जो होता है ना स्टमक में, इसकी pH वैल्यू होती है 2 से 3, ठीक है। 2 से 3 होती है इसकी pH वैल्यू HCl की, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। एक होता है अल्कलाइन, ठीक है, यानी कि बेसिक। एक होता है एसिडिक। ये मैं आपको pH का थोड़ा सा बता दूं। अल्कलाइन होता है एक, ठीक है, यानी बेसिक। एक होता है एसिडिक, यानी एसिड, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल में तो वाटर आ जाएगा। वाटर की pH चूंकि होती है 7। ये सारी pH के हवाले से सवाल आए होते हैं पेपर में, इस वजह से मैं आपको ये भी बता रही हूँ साथ। वाटर की pH होती है 7 और जो कोई भी अल्कलाइन चीज है उसकी pH वैल्यू होगी 7 से ज्यादा, यानी 7 से अबव होगी उसकी pH वैल्यू। जो चीज अल्कलाइन है इसका मतलब है उसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा है। और अगर कोई चीज एसिडिक है, ठीक है, इसका मतलब है उसकी pH वैल्यू 7 से कम है, ठीक है। अच्छा नाजिश, आप कह रही हैं कि इसके अलावा क्या है? पेप्सिन के अलावा HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में, और इसके अलावा म्यूकस है। ये तीनों चीजें जो हैं ये स्टमक में हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। चूंकि ये स्टमक में मौजूद है, ये मैदे में है, तो ये स्टमक की स्किन को, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए ना म्यूकस रखा है। स्टमक में जो म्यूकस है उसका क्या फंक्शन है? म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को HCl से। HCl चूंकि डैमेज करता है स्टमक की लाइनिंग को, स्टमक की स्किन को, ठीक है, तो इस वजह से जो म्यूकस है ना ये सेव करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को HCl से, यानी डैमेज होने से ये बचाता है म्यूकस, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने म्यूकस भी इसीलिए स्टमक में रखा है। स्टमक के बाद फिर फूड कहाँ जाता है? यानी माउथ से आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाएगा नेक्स्ट फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है ये पेपर में पूछी हुई है। तो इसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.5 मीटर। यहाँ पर जो है अल्कलाइन फूड रिक्वायर होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से फूड की जरूरत होती है? अल्कलाइन की, यानी कि बेसिक होना चाहिए फूड को। लेकिन स्टमक में इससे पहले फूड कहाँ था? इससे पहले फूड था स्टमक में, और स्टमक में चूंकि HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो उस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से फूड हो गया एसिडिक, ठीक है। तो उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन को तो अल्कलाइन फूड की जरूरत है, यानी बेसिक होना चाहिए फूड को। तो अब क्या होगा, फूड तो एसिडिक हो चुका है HCl की वजह से। तो यहाँ पर आ जाता है फिर लीवर। जस्ट अ सेकेंड। ये यहाँ पर फिर आ जाता है लीवर, ठीक है। लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये पेपर में पूछा हुआ है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। मैंने आपको कई दफा बताया है कि जो भी ग्लैंड होगा, ठीक है, वो कोई ना कोई लिक्विड को सिक्रीट करेगा, किसी न किसी लिक्विड को सिक्रीट करेगा। तो लीवर चूंकि ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, तो ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर क्या सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। तो उसके बाद लीवर ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसने सिक्रीट किया है बाइल जूस। उस बाइल जूस फिर जो है स्टोर होता है गॉल ब्लैडर